ऐसे ठोक पीट कर बताता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा पैनल गैप है, पर ठोक पीट कर बता रहा हूँ मैं कितनी फिट एंड फिनिश इसका ख़राब हुआ है या नहीं है। ना डोर्स के पास में, ना कहीं पीछे की तरफ। इस वाले डोर को देख लीजिए, टूट जाएगा या बिखर जाएगा। महीने के अंदर गाड़ी लाने के 1 महीने के अंदर ही ख़राब हो गया था। उसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है मैंने। और वो बहुत ज़्यादा कमी खलती है मुझे जब मैं बैठ। उनके भाई पैर लंबे और मोटे हैं, उनको ये तकलीफ होने वाली है, मुझे तो इतनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। भाई 2025 में अगर आप टाटा पंच को खरीदने वाले हैं ना, तो इन बातों को जान लीजिए। ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या बुरी है, वो बता देता हूँ। भाई सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना, वो है इसकी मजबूती। मैं ना ऐसे ठोक पीट कर बताता हूँ कि अगर मारुति सुजुकी जैसी कोई गाड़ी हो ना, उसको आप ऐसे अगर ठोक के बताओगे ना, तो यहाँ पर भाई खड्डा पड़ जाएगा। सच में खड्डा पड़ जाएगा, लिटरली खड्डा पड़ जाएगा। इसलिए इसके आगे भाई कोई गाड़ी नहीं टिकती है मजबूती के मामले में। 5 स्टार ऐसे ही नहीं आए, इतना मजबूत लोहा है ना भाई। इसके बोनेट को जब उठाते हैं ना, तो भाई काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, तब जाके बोनेट उठता है। वरना एक मुक्के के अंदर भाई मैंने ऐसी कई गाड़ियों को नीचे झुकते हुए देखा है, अंदर घुसते हुए देखा है। एक मुक्का तो छोड़ो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, एक उंगली से मैंने उसको घुसा के देखा है। मेरे पास पहले गाड़ी थी, एक उंगली से भाई अंदर चली जाती थी, वो जो उसका शीट था वो अंदर चला जाता था। तो पहली चीज़ तो है भाई मजबूती। दूसरा, लोग इसकी बुराई करते हैं कि भाई फिट एंड फिनिश इसका अच्छा नहीं है। तो भाई मैं कहता हूँ ना, जितना पैनल गैप इसमें है उतना मैं मानता हूँ कि किसी गाड़ी में नहीं होता है, कम होता है बहुत। इसमें बहुत ज़्यादा पैनल गैप है, परंतु भाई हमको पैनल गैप देखने हैं या अपने लाइफ बचानी है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है। तो मैं तो भाई अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ, मजबूत गाड़ी रखता हूँ। और इसके सामने भाई जब इसको चलाते हैं ना, तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है चलाते वक्त कि भाई अपने कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कभी खुदा ना खास्ता लग भी जाती है ना, कहीं पर टच भी हो जाते हैं, तो अपने कुछ भी नहीं होने वाला है। अपनी फैमिली सेफ रहेगी इस गाड़ी में, क्योंकि भाई कैबिन तक इम्पैक्ट पहुंचने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में होना चाहिए और अगली वाली ट्रक से ज़्यादा मजबूत गाड़ी होनी चाहिए, तब जाके इम्पैक्ट पहुंचेगा। तो पहली चीज़ तो है इसकी मजबूती। और दूसरी जो चीज़ है ना भाई, वो है इसका एवरेज। मैंने कई वीडियो में बताया कि भाई इसका एवरेज अच्छा है अगर आप सही तरीके से चलाओ। जैसा तरीका मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो में मैंने बताया है, उस तरीके से चलाओ, इसका एवरेज बहुत बढ़िया निकल के आता है। बाकी भाई एवरेज में कहीं पर कोई कमी नहीं है। बाकी जो लोग दूसरी बातें करते हैं ना इसके बारे में, वो मैं अंदर चल के बताऊँगा आपको। अब भाई कुछ लोग इसके बारे में ये बात करते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है ना, इसका प्लास्टिक भाई ख़राब हो जाता है। अब मेरे को 3 साल पूरे होने को आए हैं इस गाड़ी को लाए हुए। ये अप्रैल के अंदर इसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। 3 साल के अंदर भाई आप क्वालिटी देख लो कितनी फिट एंड फिनिश इसका ख़राब हुआ है, या कहीं से कोई पार्ट टूटा है, या प्लास्टिक काला पड़ा है या वाइट पड़ा है। सॉरी, काला तो पड़ता ही है, वाइट पड़ा है। वाइट कहीं पर भी नहीं पड़ा है, देख लो एकदम बढ़िया वही क्वालिटी है जो मैं लेकर आया था गाड़ी को, वैसी की वैसी है। और भाई कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ना डोर्स के पास में, ना कहीं पीछे की तरफ। इस वाले डोर को देख लीजिए, कहीं पर भी प्लास्टिक वाइट होने की कोई शिकायत नहीं आती है। जबकि लोग इसके बारे में ये अफवाह फैलाते हैं कि भाई इसका प्लास्टिक जो है ना वो वाइट हो जाता है। एक परेशानी जरूर है, वो मैं बता दूंगा आगे कौन कौन सी परेशानी है, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दूसरा फायदा तो ये हुआ भाई, सॉरी तीसरा फायदा, एक एवरेज वाला हो गया, एक इसकी मजबूती होगी, और तीसरा हो गया भाई इसका प्लास्टिक पार्ट जो कभी भी वाइट नहीं होता है। मैं बाहर वाला भी बता देता हूँ भाई, बाहर वाला भी कभी वाइट नहीं होता है। इसका प्लास्टिक पार्ट जो लोग कहते हैं ना कि भाई वाइट हो जाता है जल्दी, वो मैं बता देता हूँ मेरे कितना वाइट हुआ है भाई। ये देख लो। अब इसको भाई वाइट बोलोगे क्या आप? ये देख लो, ये 3 साल हो गए भाई इसको लाए हुए। अब यहाँ पर है ना धूल जमी है, क्योंकि भाई मेरी जो गाड़ी है वो धूल बड़ी सड़कों पर ही चलती है, तो यहाँ पर धूल जरूर जमी हुई है। बाकी इसको साफ करते ही भाई एकदम ब्लैक निकलेगा अंदर से, ये देखिए। तो कहीं पर भी प्लास्टिक जो है वो वाइट नहीं हुआ है। दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई इस पर प्लास्टिक ये ज़्यादा है तो ये टूट जाएगा या बिखर जाएगा। नहीं भाई, मेरे बिल्कुल भी देख लो, यहाँ से खरोच आई है ये, पर इस प्लास्टिक के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए, ठोक पीट कर बता रहा हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई इस प्लास्टिक को। दूसरी चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें अगर ख़राब हो जाती है ना 1 साल के अंदर अंदर, तो भाई कंपनी है उसको रिप्लेस करके देती है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो ये हाइड्रोलिक है ना, ये वाला लिफ्ट का हाइड्रोलिक, ये ख़राब हो गया था भाई। कंपनी ने 1 महीने के अंदर, गाड़ी लाने के 1 महीने के अंदर ही ख़राब हो गया था। उसका वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है मैंने, आप जाके देख सकते हो। तो ये कंपनी ने बिल्कुल फ्री में चेंज करके दिया है। हाँ, टाइम ज़रूर लगा, थोड़ा सा 10-15 दिन उसको आने में टाइम लगा, पर चेंज करके दिया। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई गाड़ी के मामले में। फालतू की चीज़ें फैलाने में तो लोग उस्ताद है।
अब भाई अगली चीज़ जो अच्छी है ना वो है भाई इसका म्यूजिक सिस्टम। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 3 से 4 अलग अलग कार्स को चलाया है, उनके म्यूज़िक सिस्टम, यहाँ तक कि सोनी के म्यूज़िक सिस्टम को भी मैंने देखा है। मुझे पता है कि आवाज़ें कैसी आती है स्पीकर्स में से। इसके जो स्पीकर्स दिए हुए हैं ना भाई साइड में या नीचे या जो भी है यहाँ पर ट्विटर जो है, हालांकि एडवेंचर मॉडल में भाई ये नहीं आते हैं, ये आपको डलवाने पड़ते हैं। तो ये जो स्पीकर्स हैं, 4 स्पीकर्स, 1 2 और इधर वाला 3 और उधर वाला 4, इन 4 स्पीकर्स में से जो आवाज़ आती है ना भाई हरमन के इस सिस्टम में से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मज़ा आ जाता है भाई गाना सुनते वक्त। इतना आनंद आता है ना कि बजाता ही रहो गाना और बढ़िया मस्ती से चलते रहो। हाँ, रात के समय भी यही मज़ा आता है, आनंद आता है, शांति से बढ़िया गाने चल रहे हैं और गानों की जो बीट्स है ना भाई, एक एक बीट आराम से सुनाई देती है। इतना बड़ा म्यूजिक सिस्टम है इसका, शानदार म्यूजिक सिस्टम है। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। गाड़ी जब आप लाओगे ना घर पे, उसके बाद सुनना इसको और उसके बाद कमेंट करना कि भाई आपको कैसा लगा। मुझे मालूम है, मैंने 3-4 कार्स देखी हुई हैं, मैंने अपनाई हुई खुद कार्स यूज़ की हुई हैं, मुझे मालूम है कि म्यूजिक सिस्टम कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। स्पीकर्स हरमन का भाई म्यूजिक सिस्टम है ना वो सबसे बढ़िया है, भले किसी भी कार में हो, टाटा की कार में नहीं, आप अपनी किसी भी कार में अगर हरमन का सिस्टम डलवाते हो ना तो भाई बहुत बढ़िया आवाज़ देता है, शानदार आवाज़ देता है। अब बात करते हैं भाई कुछ कमियों के बारे में। तो भाई जिनकी हाइट, और हाइट तो छोड़ो, चलो हाइट में तो ये बढ़िया है क्योंकि इतना स्पेस फिर भी रहता है। ये देखिए मेरे भाई हाइट के मामले में तो देख लो, ये इतना स्पेस रहता है बाकी, और तो बहुत बढ़िया, आप कितने भी लंबे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो एडजस्टमेंट है ना वो आराम से हो जाएगा। उल्टा सामने वो आपको अच्छे से दिखेगा, बोनेट अच्छे से नजर आएगा, तो वो और अच्छी बात है। परंतु एक चीज है भाई, ये यहाँ पर ये टच होता है भाई, ये बहुत इरिटेट करता है। कई बार ऐसा मन करता है ना कि इसको ऐसे ऐसे मार दो, इतनी इरिटेशन होती है। तो जिनके भाई पैर लंबे और मोटे हैं उनको ये तकलीफ होने वाली है। मुझे तो इतनी नहीं होती क्योंकि मेरे पैर जो है वो पतले पतले हैं, तो मैं मेरे एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टच नहीं होता इतना। पर जब सीट आगे होती है ना तो भाई ये पूरा ऐसे टच होता है, और यहाँ जो है ना ये बिल्कुल भी गैप नहीं रखा हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से इधर दे देते ना गैप तो बढ़िया होता है, यहाँ कोई कुशन दे देते तो और अच्छा होता, परंतु ऐसा किया नहीं भाई। नई गाड़ी में कुछ किया होगा परिवर्तन तो पता नहीं। एक चीज़ है भाई, इसका आर्म रेस्ट मिसिंग है और वो बहुत ज़्यादा कमी खलती है मुझे। जब मैं बैठता हूँ ना तो हमेशा मेरे को आदत थी, जब बलेनो में था तो वहाँ पर भी मेरे आर्म रेस्ट था, तो यहाँ पर एक वो ऐसे हाथ रखने का एक आदत पड़ी हुई थी। अब बड़ी मुश्किल से जाकर 3 साल में वो आदत छूटी है, तो अब मुझे पता ही नहीं चलता कि आर्म रेस्ट है या नहीं है। पर लोगों को मुझे मालूम है कि कमी खलने वाली है आर्म रेस्ट की। अब कह रहे हैं कि भाई नई टाटा पंच के अंदर उन्होंने आर्म रेस्ट दे दिया है, तो हो सकता है कि उस कमी को पूरा कर लिया हो, तो वो बढ़िया हो गई है। दूसरी बात है भाई, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लोग कहते हैं कि भाई आवाज़ आती है, आवाज़ आती है पर उतनी नहीं आती है भाई जितनी आपको इरिटेशन हो जाए कि भाई इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि मैं तो सहन ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इतनी आवाज़ नहीं आती है। आप गाड़ी बेशक ले सकते हो। ये 2-3 खराब चीजें थी। एक ये भाई, ये जो है ना ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगर इसको टाटा ने चेंज नहीं किया है ना अपनी नई गाड़ी में, तो भाई प्लीज़ अगर सुन रहे हो तो चेंज कर लेना। ये बहुत ख़राब सिस्टम है क्योंकि इसको पता ही नहीं चलता। एक बार अगर ऑन रह जाता है ना तो फिर बंद करने का भाई या तो भूल जाते हैं तो गया, फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे सिस्टम है इसका। इसको याद रख के बंद करना पड़ता है, वरना फिर ये चालू ही रहेगा। और इसका अगर दिया हुआ होता ना कि भाई इधर ऑन है इधर ऑफ है तो समझ में आता है, और बीच वाला है तो भाई डोर खोलने पे ऑन हो जाएगा तो समझ में आता है। अब इसमें पता नहीं चलता कि ये ऑन है या ऑफ है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टाटा पंच के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें पता है तो आपको ख़रीदने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगर आप मन बना रहे हो ना ख़रीदने का तो भाई ये वीडियो अच्छे से देख कर जाना, वापस रिवाइंड करके देख लेना, दोबारा देख लेना, सारी चीज़ें समझ लेना। उसके बाद आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हो। CNG वेरिएंट आ गया है, EV आ गई है, बहुत सारे वेरिएंट टाटा पंच में है, टाटा लेकर आई है क्योंकि गाड़ी बहुत बढ़िया है भाई। और इतनी बिकी है ना कि जब भी बाहर निकलता हो ना सामने से 2-4 पंच एनी टाइम दिखाई देती है आते हुए। तो भाई ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बतानी थी। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।